हेलो। तो आज अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बेस्ड एक डेरिवेशन करने वाले। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा है चार्ज डेंसिटी। तो इस यहाँ से एक आर डिस्टेंस में कोई पी पॉइंट है जहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन बेसिकली बात करें तो दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन पे और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर सपोज दो एलिमेंट पे dq चार्ज है और यहाँ पर भी dq चार्ज है। तो इस पॉइंट पे यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, देखो अलोंग द लाइन ड्रॉइंग यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण डी ये होगा। और इस एलिमेंट की वजह से डी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज एलिमेंटल चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके कारण मैग्नीट्यूड में सेम होगी। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो जब इसको कंपोनेंट में रिजल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी cos थीटा, डी cos थीटा और अपवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा डी sin थीटा। सिमिलरली इसी को रिजॉल्व करेंगे डी cos थीटा और इधर आ जाएगा डी sin थीटा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और रिजल्टेंट जो आएगा वो तुम्हारा आएगा ये। तो इसमें बेसिकली ये हो जाएगा 2d cos थीटा। तो यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट आया वो क्या आया, परपेंडिकुलर टू वायर अवे फ्रॉम वायर। सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स वायर हो जाता। तो अपनो फर्स्ट थिंग यहाँ पर की डायरेक्शन आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम वायर परपेंडिकुलर टू होगी। अब अपन को बेसिकली निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो वापस अपन एक लाइन चार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो r डिस्टेंस का एक अपन ने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो अब अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अपन को पता है, यहाँ पर E वेक्टर इधर है और यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया तो जिसका ds वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर दोनों में बेसिकली क्या थीटा 0 डिग्री। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वही परपेंडिकुलर टू वायर अवे फ्रॉम वायर। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर ये ds वेक्टर, ये इसका सरफेस एरिया वेक्टर। सपोज ये सरफेस 1 बोल रहे, इसको 2 और इसको 3। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी सरफेस वेक्टर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अब गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब टोटल जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस से वो है चार्ज एनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अपन बात करें E ds cos 0 डिग्री, किसके लिए बात करें, सरफेस 1 के लिए, प्लस ये रिंग का मतलब क्लोज सरफेस है। अपन अब तीनों सरफेस को अलग अलग बात करें, 1 2 3 तो अपन रिंग हटा रहे हैं। सेकंड E ds cos 90 डिग्री सरफेस 2 के लिए, प्लस E ds cos 90 डिग्री सरफेस 3 के लिए। ये तो 0 हो गए दोनों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 0। सिग्मा क्यू अपन कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मान लेते इसकी लेंथ कितनी है, l है सिलेंडर की और रेडियस r है। तो सिग्मा क्यू जो हो जाएगा लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है इस गॉसियन सरफेस पे, इसी वजह से ई यहाँ पर बाहर ले लेंगे और ds जो है उसका S1 का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जो कर्व सरफेस है ये इसका पूरा अपन एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू सॉरी इसमें बेसिकली अपने पास हो जाएगा इसका कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई r into l, कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई r into l, तो 2 पाई r into l लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको अपन फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर अपने बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आया है, देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर ग्राफ बात करें E वर्सेस r की, E वर्सेस r का जो ग्राफ आएगा वो इनवर्स का आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो। ओके, थैंक यू।